जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि केंद्र विद्यालय द्वारा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी से लेकर बहुत सारे पोस्टों पे बहाली निकाली गई है, लेकिन काफ़ी छात्रों के मन में एक कन्फ्यूज़न है। और ये जो कन्फ्यूज़न है दोस्तों, ये है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कन्फ्यूज़न है, जिस कारण मेरे चैनल पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आखिर कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इसका जो प्रारूप है ये किस टाइप का होगा। काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपका सारा डाउट क्लियर कर दूं। स्पेशली झारखंड के स्टूडेंटों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि सभी का कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो केवीएस का बहाली है दोस्तों, ये आपका 26/12/2022 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ये जो अभी नोटिस आया है उसके अनुसार, बाद में एक्सटेंड होगा तो अलग बात है। बाकी बात मैं आपको बता दूं, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उन्हीं को कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी जो लोग हैं उनके लिए कैसा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात, पहली बात दोस्तों कि जैसा कि मान लीजिए आप जिस भी स्टेट में रहते हो, तो स्टेट लेवल से एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है और एक सेंट्रल लेवल पे बनता है। तो दोस्तों, आपका स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट इस प्रकार रहता है दोस्तों, और आपका सेंट्रल लेवल वाला सर्टिफिकेट इस प्रकार रहता है दोस्तों। तो बात यह है दोस्तों कि आपका जो सर्टिफिकेट है, सिंपल सा बात है, आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका सर्टिफिकेट जो मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपका ओबीसी कैटेगरी का सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जिसमें आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि ये सेंट्रल लेवल से बना है, और सेंट्रल लेवल का जो भी बहाली होगा उसमें ये योग्य मानी जाएगी, ठीक है। जैसा कि आपने झारखंड सरकार, जैसे कि मैं झारखंड में रहता हूँ, तो झारखंड सरकार के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट जारी की जाती है उसमें लिखा हुआ रहता है कि झारखंड में होने वाली बहालियों के लिए ये मान्य होगा। तो उसी प्रकार वो जो सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों, ओबीसी का सर्टिफिकेट, उसमें लिखा हुआ रहता है केंद्र के द्वारा जो भी बहाली आएगी उस पे ये वैलिड माना जाएगा। ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसका वैलिडिटी आपका 1 साल रहेगा, या जो भी बनाएंगे उसका 1 ही साल वैलिडिटी रहता है। तो आप लोग, जैसा कि मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जो सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, ये झारखंड से ही बना है, लेकिन सेंट्रल लेवल से बना है। यहाँ ओबीसी के सर्टिफिकेट मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। झारखंड का जो आपका सीओ, एसडीओ, ये वाला नहीं चलेगा। उसमें आपका जो मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, यही होना चाहिए। ये जो दिखा रहा हूँ यही होना चाहिए, और यही सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। आपको जाके कहना है कि सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसी आती है उसमें एलिजिबल के लिए जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो हमें बना के दे दें, ठीक है। काफ़ी छात्रों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि कितना दिन में बनेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे बाद में कि सर अभी तक मेरा नहीं बना है, तो क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि 26 तारीख आने में और मात्र 10-12 दिन बचा है, तो क्या बन पाएगा। तो मैं कहूँगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम है, आप अभी तक नहीं बनाए हो, तो आप एक काम कर सकते हो। 2 प्रकार का सर्टिफिकेट बनता है, एक तत्काल के लिए बनता है और एक आराम से बनता है, कि यानी आप अप्लाई कर दिया और आपका बनते रहा। तो अगर आपको तत्काल में बनाना है तो आप तत्काल के लिए अप्लाई करो। उसके लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा बनवाने के लिए, और वहाँ पर आपको साक्षात पहुँचना होगा और आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं इतना जल्दी, क्या कारण है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमने ये जो टीजीटी या पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें मांगा जा रहा है, तो वो प्रूफ दे दो, मतलब तुरंत बन जाएगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया। देखिए, लास्ट में यही कहूँगा कि झारखंड या कोई भी स्टेट से एक अलग सर्टिफिकेट बनता है और सेंट्रल से अलग बनता है, तो आपका सेंट्रल वाला होना चाहिए, जिसका जो है फॉर्मेट यहाँ से, और जिसका फॉर्मेट आपको सी टेट ने आपको अपने वेबसाइट पे उसका फॉर्मेट भी दे दिया है, आपने देखा ही होगा। और फॉर्मेट इंग्लिश में रहता है, सिंपल सा बात है, आप जाके कहीं से भी बनवा लोगे। आपका 10-12 दिन में मतलब कि अगर अप्लाई करते हो कहीं कहीं 10-12 दिन में होता है, लेकिन आप अभी टाइम नहीं है आपके पास, मान लीजिए 10-12 दिन से ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर आपका वैलिडिटी। दोस्तों, सिंपल सा बात है, केवीएस ने आपको कहा है, केंद्र विद्यालय संगठन के द्वारा कहा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 25/12/2022 से पहले का
या 25/12/2022 तक बना हुआ होना चाहिए। जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपका बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तब यही सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो आपका 26/12/2022 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। मान लीजिए इसका बाद का बना हुआ है तो आप सेलेक्ट भी हो जाओगे तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप पहले ही सर्टिफिकेट बनवा लें, और जिनका नहीं बना है वो तत्काल के लिए अप्लाई कर दे। कुछ खर्चा हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, और भी कुछ दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करें। और आपका जो कट ऑफ वट ऑफ है सब कुछ ठीक ठाक रहता है। आपका 120 नंबर का पीआरटी का एग्ज़ाम होता है, लिखित परीक्षा होता है, और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होता है। तो आपका 160 मतलब कि 120 में कम से कम आपको 70 नंबर तक लाना ही होगा। जनरल या ओबीसी हो तो उससे भी हाई जा सकता है इस बार, और एसटी एससी हो तो थोड़ा सा कम चल जाओ, 65-62 के आसपास चल जाओ, ऐसा ही कटअप रहता है। और कटअप का वीडियो यदि आप लोग जानना चाहते हो कटअप कैसा रहता है तो मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे मुझे बनाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम है आपका 100% आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मैंने जैसा आपको दिखाया ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।